राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता, न कोई पर्यटक, न कोई गाइड, न कोई सरकारी अधिकारी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने खुद बोर्ड लगाकर लिखा है, सूर्यास्त के बाद अंदर रुकना मना है। सवाल यह है, आखिर एक टूटे फूटे किले से सरकार इतनी सख्ती क्यों बरत रही है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई सच भी छुपा है? चलिए आज हम भानगढ़ किले की पूरी कहानी की सच्चाई जानते हैं, इतिहास भी, और वो आधी रातों की वो बातें भी जिन्होंने इसे भारत का सबसे खतरनाक भूतिया किला बना दिया। भानगढ़ की कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में। ये किला बनवाया था राजा भगवंत दास ने, जो आमेर, जयपुर के कच्छवाहा राजपूत वंश के राजा थे। भगवंत दास मुगल बादशाह अकबर के दरबार के मशहूर सेनापति मान सिन्हा प्रथम के पिता थे। भगवंत दास ने ये किला अपने बेटे माधो सिन्हा के लिए बनवाया ताकि वो यहां से राज कर सके और आमेर जयपुर के बीच के व्यापारिक रास्तों की रखवाली हो सके। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा नियोजित शहर था। सबसे ऊंचाई पर राजमहल, बीच में बाजार और चारों तरफ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर। किले में 4 बड़े दरवाजे थे, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। अपने दौर में भानगढ़ राजस्थान के सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाता था। तो फिर सवाल उठता है, इतना भव्य शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जिस पहाड़ी पर भानगढ़ बनाया गया, वहां पहले से एक तपस्वी साधु गुरु बालूनाथ रहते थे। जब राजा ने वहां किला बनाने की इजाजत मांगी तो गुरु ने एक शर्त रखी, किले की परछाई कभी मेरी कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो शहर तबाह हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन कहते हैं कि सालों बाद जब किले के भवनों की ऊंचाई बढ़ाई गई तो एक दिन किले की परछाई गुरु की कुटिया तक पहुंच गई। गुस्से में गुरु बालूनाथ ने पूरे शहर को श्राप दे दिया कि ये नगर कभी दोबारा नहीं बस पाएगा और यहाँ के लोग हमेशा हमेशा के लिए बेचैन आत्माओं की तरह भटकते रहेंगे। आज भी किले के पास एक जगह है जिसे गुरु बालूनाथ की समाधि माना जाता है और स्थानीय लोग आज भी वहां श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है और शायद इसी वजह से भानगढ़ आज इतना मशहूर है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि उनकी शादी के लिए दूर दूर से रिश्ते आते थे। किले में एक तांत्रिक, जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है, राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। काला जादू जानने वाला सिंघिया चाहता था कि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगे। एक दिन उसने इत्र की दुकान से राजकुमारी के लिए खरीदे गए इत्र में एक जादुई तेल मिला दिया ताकि राजकुमारी उस पर मोहित हो जाए। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया। कहते हैं उसने वो इत्र की शीशी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी और वो चट्टान सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। मरते वक्त तांत्रिक सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि जल्द ही यहाँ की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी और कोई भी आत्मा यहाँ चैन से नहीं रह पाएगी। लोग आज भी उस विशाल चट्टान को दिखाते हैं जिसने कथित तौर पर तांत्रिक की जान ली थी। अब सवाल यह है, इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं? सच्चाई यह है कि इन कहानियों का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ के वीरान होने की असली वजह कहीं ज्यादा व्यावहारिक थी। लगातार पड़ने वाला अकाल और पानी की भारी कमी, मुगल सत्ता कमजोर होने के बाद इलाके में बढ़ता राजनीतिक अस्थिरता और व्यापारिक रास्तों का बदल जाना, जिससे शहर की आर्थिक रीढ़ टूट गई। यानी भानगढ़ का उजड़ना किसी श्राप से नहीं, बल्कि समय के साथ बदलती परिस्थितियों से हुआ, जैसा भारत के कई और प्राचीन शहरों के साथ हुआ। लेकिन फिर भी 2 सदियों से ज्यादा वक्त से चली आ रही ये किंवदंतियां इतनी गहराई से लोगों के दिलों में बस गई है कि आज भी आसपास के गांव वाले शाम ढलते ही किले से दूर रहना पसंद करते हैं। आज भानगढ़ किला भारत सरकार के संरक्षण में है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है।
हर साल यहाँ करीब 2 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। दिन में किले के गेट पर लगे बोर्ड साफ लिखते हैं कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अंदर रुकना प्रतिबंधित है। दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ भारत की गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां रात में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति चाहिए होती है। भले ही आधिकारिक तौर पर यह नियम सुरक्षा के आधार पर बनाया गया हो, न कि किसी भूत प्रेत की वजह से, लेकिन इसी नियम ने भानगढ़ को और भी रहस्यमयी बना दिया है। दिन में देखने पर भानगढ़ किसी भूतहा जगह जैसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि ये राजपूत वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारें, नक्काशीदार मंदिर और अरावली की हरी भरी पहाड़ियों का नजारा। तो आखिर भानगढ़ है क्या? एक श्रापित शहर या फिर इतिहास और लोक कथाओं का एक खूबसूरत मेल? शायद सच्चाई यही है कि इंसान हमेशा से ही अनजानी और सुनसान जगहों को कहानियों से भरना पसंद करता है। भानगढ़ का असली इतिहास एक ताकतवर राजपूत परिवार, एक फलता फूलता शहर और आखिर में अकाल और राजनीति की वजह से इसका उजड़ना अपने आप में ही उतना दिलचस्प है जितनी इसकी भूतों वाली कहानियां।